बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 6 क्लास की उर्दू की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और उसका लेसन नंबर 19 जिसमें एक नज़म है पुरानी मोटर और इसके शायर का नाम है सैयद ज़मीर जाफ़री। हम इस वीडियो में सारा इसका जो एक्सरसाइज है फुल है वो डिस्कस करेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके साथ खुलासा शेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद मरकज़ी ख़याल, फिर अशार की तशरीह और लास्ट पे आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करेंगे। तो खुलासा आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। इस नज़म में पुरानी मोटर की खुसूसियात बयान की गई हैं। ये मोटर जहाँ भी जाती है शर्मिंदा करवाती है। इसका इंजन ख़राब हो चुका है और इसमें बहन और माओ की दुआओं से ही ये सफ़र तय होता है। ये अक्सर रुक जाती है, फिर दोस्त अपने बाजू की ताकत से इसे धक्का लगाते हैं। जब कोई धक्का लगाने वाला ना हो तो लोगों को रोक कर अल्लाह का वास्ता देकर इसे धक्का लगाया जाता है। कभी इससे कभी इसे रस्सी से बांध कर रोक कर शाप तक लाया जाता है। ये रास्ते में जगह जगह खराब होकर कयाम फरमाती है। ये जब चलती है तो सड़क पर घड़ा बढ़ जाता है। आदमी को इतने झटके लगते हैं कि वो उड़ता हुआ महसूस होता है। अब तो ये नौबत आ गई है कि किसी हल्की सी चीज़ से भी टकरा जाए तो खुद ही सारी घूम जाती है। इसकी हालत अचानक आने वाली मौत की मानद हो गई है। ए खुदा, कोई चीज़ इतनी पुरानी भी ना हो। जब इसे चलने को कहो तो टायर से हवा निकल जाती है। फिर मुसाफिरों को रोका जाता है कि पुरानी मोटर पर कोई मुश्किल वक़्त आ गया है। मरकज़ी ख़्याल है, पुरानी कार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ नदामत में मुब्तला करने के अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका इंजन जो है वो जवाब दे चुका है, लिहाजा इसको चलाना अपनी शामत बुलाना है। आप कर लेते हैं अशार की तशरीह। तो सबसे पहला जो बंद है वो है, ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है, बरे बाजार की पूरी सलामत साथ चलती है। मुश्किल अल्फाज है। सबसे पहला जो अल्फाज है वो है दो तरफा, जिसका मतलब है दोहरी। नदामत का मतलब है शर्मिंदगी, अफसोस। बरे बाजार लोगों के हजूम वाली मार्केट और मलामत करना, बुरा भला कहना। इस शेर में शायर मज़ाही अंदाज में पुरानी मोटर का जिक्र करते हुए कहता है कि अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी हो तो वो ऐसे चलती है कि जैसे उसे चलते हुए शर्म आ रही हो। वो रुक रुक कर हरामा हरामा चलती है। फिर बड़े बाजार में तो उसको चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये अच्छी तरह अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है कि मुझे चलाना तुम्हें नाकू चने चबवाएगा। ये चलाने वाले को बड़े बाजार में रुसवा कर देती है, बीच बाजार में रुक जाती है और कभी धुआं छोड़कर लोगों की परेशानी का बायस बनती है। इर्द गिर्द के लोग मुज़ायका हेज़ नज़रों से और कार चलाने वाले को देखते हैं। फिर बड़े बाजार में रुक कर रास्ता बंद कर देती है। दूसरा शेर है, बहन की इल्तिजा माँ की मोहब्बत साल चलती है, वफ़ाए दोस्तां बहरे मुशक्क़त साथ चलती है। सबसे पहला जो अल्फाज है वो है इल्तिजा। इसका मतलब है दरख्वास्त। वफ़ाए दोस्तां कहते हैं दोस्तों का, हिलास मुशक्क़त कहते हैं मेहनत या तकलीफ़ को। इस शेर में शायर पुरानी मोटर का तज़किरा करते हुए कहता है कि अगर इस मोटर पर सफ़र करने लगें तो बहनें यही दुआ कर रही होती हैं कि ये रास्ते में रुक ना जाए, हम मंजिल पर पहुंच जाएं। माएँ अपनी औलाद से मोहब्बत की वजह से गाड़ी के चलते रहने की दुआ कर रही होती हैं कि कहीं इस गाड़ी की वजह से मेरी औलाद ख्वार ना हो जाए। अगर ये गाड़ी चलती रहे और रास्ते में ना रुके तो समझ जाएं कि ये गाड़ी दुआओं से चल रही है, फरिश्ते इसे चला रहे हैं, अल्लाह की मदद आ गई है। अगर ये गाड़ी रास्ते में रुक जाए तो फिर ये दोस्तों के इखलास से चलती है। सारे दोस्त मिलकर इसे धक्का लगाते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या मुशक्कत करके इसे घसीट कर वर्कशॉप तक लाते हैं। ये गाड़ी दोस्तों की वफादारी का इम्तिहान भी है और मुश्किल वक़्त में कौन दोस्त धक्का लगाकर अपना हशर नशर करता है। नेक्स्ट है, बहुत कम इस खराबे को खराब इंजन चलाता है, अमूमन ज़ोर दस्ते दोस्तां ही काम आता है। खराबा का मतलब है खराब हाल, जोर कहते ताकत को, इंजन का मतलब है गाड़ी चलाने वाली मशीन, दस्त का मतलब है हाथ। इस शेर में शायर पुरानी मोटर के बारे में कहता है कि नई गाड़ियां इंजन के भरोसे पर चलती हैं, मगर पुरानी मोटर का इंजन इतना खराब हो चुका है कि इस खराब गाड़ी को चलाने की अहलियत खो बैठा है। इस गाड़ी का सिर्फ इंजन ही खराब नहीं बल्कि तमाम पुर्जे बिगड़े हुए हैं। ये जंग आलूद गाड़ी है। ये बहुत कम इंजन के बल पर चलती है। इस कटारे को दोस्तों के बाजू की ताकत चलाती है। वो मिलकर जोर लगाते हैं और ताकत का मुजाहरा करते हैं। यूं ये गाड़ी चलती हुई नजर आती है। नेक्स्ट शेर है, कभी बैलों के पीछे जोत कर चलवाई जाती है, कभी हाली खुदा के नाम पर खिंचवाई जाती है। जोत का मतलब है जोड़ना, खुदा के नाम अल्लाह ताला के वास्ता करके, खिंचवाई का मतलब है खींचना। शायर कहता है कि ये मोटर इंजन के जोर पर नहीं चलती क्योंकि इसका इंजन खराब हो चुका है। बैलों को इस गाड़ी के आगे जोड़ दिया जाता है। बैल इस गाड़ी को खींचते हैं जैसे हल चलाने के लिए बैलों को जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बाजार में अचानक बंद हो जाती है, दोस्त अहबाब भी करीब नहीं होते, तब राहगीरों की मिन्नत करनी पड़ती है कि अल्लाह के वास्ते भाई इस गाड़ी को धक्का लगा दो ताकि ये स्टार्ट हो जाए। बाज़ खुदा तरस लोग ड्राइवर की हालत देख कर बगैर किसी लालच के धक्का लगा देते हैं, मगर इनकी हालत भी
कुछ दूर तक जाकर गैर हो जाती है। नेक्स्ट शेर है, पकड़ के भेजी जाती है, जकड़ कर लाई जाती है। वो कहते हैं कि इसमें फिर भी मोटर पाई जाती है। पकड़ का मतलब है गिरफ्त, मोटर का मतलब है गाड़ी, जकड़ का मतलब है कसना, पाई जाती है मौजूद है। इस शेर में शायर पुरानी मोटर की हालत ज़ार बयान करते हुए कहता है कि ये मोटर अगर कहीं सफ़र पर बेच दी जाए तो कुछ देर बाद लोग इसे पकड़कर धक्का लगाकर वापस लाते हैं, कोई इसे रस्सियों में जकड़कर किसी गाड़ी के साथ बांध कर वापस लाता है। लोग इसे फिर भी गाड़ी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल गाड़ी जैसी है। हालांकि गाड़ी का काम तो चलना होता है मगर ये तो चलती ही नहीं। नेक्स्ट शेर है, कदम रखने से पहले लग्ज़श मस्ताना रखती है कि हर फरलांग पर अपना मुसाफिरखाना रखती है। मुश्किल अल्फाज है। लग्ज़श का मतलब है फिसलन, गलती। मस्ताना कहते हैं मज़ेदार, शोह को। फरलांग कहते हैं मीलों का 8वां हिस्सा। मुसाफिरखाना कहते हैं रुकने की जगह, क़याम करना। इस शेर में शायर कहता है कि पुरानी मोटर पर कदम रखना एक मज़ेदार गलती है। इसे शोखी और शरारत कह सकते हैं क्योंकि ये चलती कम रुकती ज़्यादा है, लिहाजा आराम करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। हर फरलांग चलने के बाद रुक जाती है, आप वहाँ क़याम कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं क्योंकि मैकेनिक को बुलाने और उसे दोबारा चलाने के काबिल बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। उसके बाद शेर नंबर 7 है, दमे रफ्तार दुनिया का अजब नक्शा दिखाई दे। दमे रफ्तार दुनिया का अजब नक्शा दिखाई दे, सड़क बैठी हुई और आदमी उड़ता दिखाई दे। मुश्किल अल्फाज नंबर 1 है, दमे रफ्तार का मतलब है तेज़ चलाना, अजब कहते हैं अनोखे को, नक्शा का मतलब है हालत, सड़क का मतलब है बैठना, गड़े बढ़ जाना। इस शेर में शायर पुरानी मोटर का तज़किरा करते हुए कहता है कि पुरानी मोटर को तेज़ चलाने की कोशिश की जाए तो दुनिया की हालत बिगड़ी हुई नज़र आती है। इसके वज़न की वजह से ज़मीन पर गड़े पड़ जाते हैं यूँ, क्योंकि आजकल सड़कों का अजीब हाल है। इसके तेज़ चलने से सड़क बैठ जाती है और आदमी उड़ता हुआ नज़र आता है। ये इतने ज़ोर से झटका लगता है कि इसे चलाने वाला कहीं और का उड़ता दिखाई नज़र आता है और वहीं जाके गिर जाता है क्योंकि इसके शीशे भी नहीं है और छत भी नहीं है, इसलिए आदमी उड़ता हुआ नज़र आता है। उसके बाद अगला शेर है, शेर नंबर 8, गमे दौरां से अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर। गमे दौरां से अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर, किसी मुर्गी से टकराई तो खुद चकरा गई अक्सर। गमे दौरां कहते हैं ज़माने का गम, चकरा गई, घूम गई, नौबत का मतलब है वक्त हालत। इस शेर में शायर कहता है कि इसको चलाना अपनी शामत बुलाना है। सड़कों के चक्कर काट काट कर अब इसका ये हाल हो गया है कि ज़रा सी भी चीज़ के साथ टकरा जाए तो ये हचकोले खाने लगती है, हत्ता कि इसके सामने मुर्गी भी आ जाए तो मुर्गी से भी टकरा कर ये पूरी की पूरी घूम जाएगी। इसका तवाज़न खराब हो गया है क्योंकि ये टूट फूट का शिकार है। इसका इंजन अपनी सलाहियत खो चुका है, इसकी ब्रेकें भी ढीली हो गई हैं। शेर नंबर 9 है, हजल इस सख्त जानी पर है मर्गे नागहानी भी। हजल इस सख्त जानी पर है मर्गे नागहानी भी, खुदा बंदा न कोई चीज़ हो इतनी पुरानी भी। हजल का मतलब है शर्मिंदगी, नागहानी अचानक आने वाली, मर्ग कहते हैं मौत को, पुरानी कहते हैं कदीम। इस शेर में शायर कहता है कि पुरानी मोटर में सफ़र करना सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है क्योंकि ये कब और किस वक्त बंद हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। ये अचानक आने वाली मौत की मानदीन है। जिस तरह मौत अचानक आती है इसका पता नहीं चलता, इसी तरह पुरानी मोटर भी चलते चलते रुक जाती है। शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह कोई चीज़ इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बने। शेर नंबर 10 है, कभी वक्ते हराम आया तो टायर का सलाम आया, थम एरा रोके शायद फिर कोई मुश्किल मकाम आया। मुश्किल अल्फाज है। वक्ते हराम का मतलब है चलने का वक़्त, सलाम का मतलब है सलामती, थम का मतलब है रुक जाना और रा रो का मतलब है मुसाफिर, राहगीर, और मुकाम कहते हैं जगह को। इस शेर में शायर तंज़िया अंदाज में कहता है कि इस मोटर को जब चलने के लिए तैयार किया जाए तो पता चलता है कि टायर साहब पंचर हो चुके हैं और अल्लाह हाफिज़ का पैगाम दे रहे हैं। यूं चलते चलते ये मोटर रुक जाती है और फिर राह चलते मुसाफिरों को रोका जाता है कि पुरानी मोटर पर फिर बुरा वक़्त आ गया है और अब इसका टायर बदलना पड़ेगा, और राह चलते लोगों को मदद के लिए पुकारा जाता है, ए भाई रुक जाओ ज़रा हमारी मदद करो। यूं ये पुरानी मोटर का सफ़र नहीं बल्कि आफतों को दावत देना है। कभी इंजन जवाब दे जाता है तो कभी टायर में से हवा निकल जाती है। अशार की तशरीह मुकम्मल करने के बाद मुख्तसर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आप लोग देख लें गौर से, 1 बाय 1 इनके फिर आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला सवाल है, शायर की कार कैसे चलती है? तो इसका आंसर है शायर की कार रुक रुक कर चलती है और ये जब चलती है तो दोहरी शर्मिंदगी में मुब्तला करती है और फिर ये बड़े बाजार में रुसवा करती है। नेक्स्ट सवाल है, कार के चलने से नदामत क्यों होती है? आंसर है
کار کے چلنے سے ندامت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ چلتی کم اور رکتی زیادہ ہے۔ وفائے دوست سے کیا مراد ہے؟ وفائے دوست سے مراد ہے کہ دوست کی وفاداری اور اخلاص۔ کار کو خدا کے نام پر کیوں کھنچوانا پڑتا ہے؟ کار کو خدا کے نام پر اس لیے کھنچوانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ جا کر رکتی ہے جہاں جان پہچان کا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یوں عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کار کو کھنچوا کر ورک شاپ تک لانا پڑتا ہے۔ غم دوران سے کیا مراد ہے؟ غم دوران سے مراد زمانے کا دکھ۔ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر پسند آیا اور کیوں؟ آنسر ہے مجھے آخری شعر پسند آیا ہے کیونکہ پرانی موٹر جب چلنے کو تیار کھڑی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کی ہوا نکل گئی ہے، یعنی پرانی کار کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ الف ہے برے بازار کی پوری ڈیش ساتھ چلتی ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے ملامت۔ نیکسٹ ہے بہن کی ڈیش ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، یہاں لکھیں گے التجا۔ نیکسٹ ہے عموماً زورے دستے دوستاں ہی کام آتا ہے، یہاں آپ لکھیں گے دوستاں پکڑ کے کھینچی جاتی ہے، ڈیش کے لائی جاتی ہے، یہاں لکھیں گے جکڑ کر کہ ہر فرلانگ پر اپنا ڈیش رکھتی ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے مسافرخانہ۔ اس کے بعد اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ کو۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ندامت، اس کا جملہ ہوگا پرانی کار ندامت کا باعث بنتی ہے۔ نیکسٹ ہے ملامت، لوگوں نے چور کو ملامت بری نظروں سے دیکھا۔ نیکسٹ ہے قدم رکھنا، ہجوم میں قدم رکھنا محال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے فرلانگ، میرا گھر اسکول سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ اور لاسٹ ہے التجا، میری التجا ہے کہ ماں باپ کا ادب کریں۔ اگلا سوال ہے ایک ہی پیراگراف لکھیے جس میں کسی واقعے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ آنسر ہے میں ششم جماعت میں پڑھتا تھا، میں نے تقریر میں حصہ لیا، جماعت میں استاد صاحب کو تقریر سنائی تو سب نے واہ واہ کی۔ جس دن جلسہ تقسیم انعامات تھا، اسٹیج سجا ہوا تھا، مہمان حسین شریف لائے تو میں پریشان ہونے لگا۔ اتنے لوگوں میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، میرا نام پکارا گیا تو اسٹیج پر چڑھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، میری آواز بھی کانپنے لگی، سب دوست احباب ہنس رہے تھے۔ میں نے السلام علیکم کی جگہ شعر پڑھ دیا اور آدھا شعر رک کر سلام کر دیا، جلدی جلدی تقریر کی اور نیچے اتر آیا۔ مجھے بہت ندامت ہوئی، بعد میں میرے دوستوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ اس کے بعد سوچیں اور بتائیں کہ کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے مزاحیہ نظم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مزاحیہ نظم سے مراد ایسی نظم ہے جس کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آ جائے۔ نیکسٹ ہے کیا آپ کوئی 3 مزاحیہ شاعروں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے دلاور نگار، سید ضمیر جعفری اور جیدی۔ اگلا سوال ہے شاعر کی کار بیلوں کے پیچھے جوت کر کیوں چلوائی جاتی ہے؟ تو آنسر ہے شاعر کی کار کا انجن خراب ہے اس لیے وہ بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ٹائر کا سلام آیا سے کیا مراد ہے؟ تو ٹائر کا سلام آیا سے مراد ہے کہ ٹائر کا جواب دینا، اس کی ہوا نکلنا ہے۔ باہمی گفتگو میں آپ نے بتانا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ کے کیا تاثرات ہیں، بیان کیجئے۔ تو آنسر ہے اس نظم کو پڑھ کر بہت ہی ہنسی آئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پرانی کار تو سر درد ہوتی ہے، اس لیے اس پر سفر کرنا ندامت کا باعث بنتا ہے۔ پھر لفظوں کا کھیل ہے اور آپ نے یہاں پہ آپ کو اعراب لگانے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے اعراب اس طرح آپ لگا لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک کہانی دی جائے گی اور وہ آپ نے مکمل کرنی ہے، خرگوش کچھوا اور خرگوش، اور یہ آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہاں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آپ کی ٹیچر نے نوٹ ڈاؤن کروائی ہے۔ آپ یہ ساری اینڈ تک دیکھ لیں، میں آپ کو ساری تھوڑی تھوڑی کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل الفاظ کا تعلق اس میں ذات کی کن اقسام سے ہے؟ تو یہ آپ نے کچھ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں تو آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اسم بطخ ہے، اس میں جنس ہے، اور خود بھی اس میں جنس میں آئے گی، میں آئے گی اس میں صوت میں، سمرغ آئے گی اس میں جنس میں، چن کا مطلب ہے اس میں صوت، اور قلم کہتے ہیں اس میں آلہ، اور پیچ کس بھی آئے گا اس میں آلہ میں۔ اس کے بعد بندوق ہے، وہ بھی ایک آلہ ہی ہے تو اس میں آلہ میں آئے گا۔ اس کے بعد کمپیوٹر اس میں آلہ میں آپ لکھیں گے، کلہاڑا ہے وہ بھی آپ نے اس میں آلہ میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ والا ہے سپہر، تو وہ اس میں ظرف زمان میں آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل عبارت میں سے آپ کو الفاظ متضاد تلاش کرنے اور نیچے دیے گئے کالموں میں لکھنے ہیں۔ صبح سے شام ہوئی، دن نے رات کی چادر اوڑھی، سپیدہ سیاہ ہوا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، زمین ویران اور آسمان آباد محسوس کرنے لگا، لوگ سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے خود کو گرم رکھنے کے لیے آتش دانوں کے گرد جمع ہو گئے۔ تو یہاں پہ صبح اور شام کا ہوگا، پھر ویران کا آباد ہے، دن کا رات ہوگا، سرد کا گرم ہوگا، زمین کا ہوگا آسمان، اور سفید ہوگا سیاہ۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یوں آج کی جو ہماری نظم ہے جس کا نام ہے پرانی موٹر، جو ایک مزاحیہ نظم تھی، وہ آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ دل لگا کے محنت کیجئے، خوب ترقی کیجئے، اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کریں، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھوں سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔